हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे गूगल फॉर्म में क्वेश्चन पेपर कैसे बनाते हैं। ऑनलाइन टीचिंग भी गूगल फॉर्म बहुत ही हेल्पफुल है स्टूडेंट्स को एक्सेस करने के लिए। तो सबसे पहले हम गूगल फॉर्म में क्वेश्चन पेपर बनाना सीखते हैं। गूगल फॉर्म में क्वेश्चन पेपर क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपका गूगल अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है और दूसरा आपका इंटरनेट कनेक्शन। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम क्रोम पे जाएंगे एंड इन द क्रोम वी विल राइट डाउन गूगल फॉर्म। वी विल सर्च फॉर द गूगल फॉर्म्स। तो देखिए आपको गूगल फॉर्म का जो है पेज खुल गया है। इसमें गूगल फॉर्म्स फॉर बिजनेस है, क्रिएट प्रोफेशनल सर्विस, गूगल फॉर्म्स ऑनलाइन सर्विस। तो इन सबको ना खोल के आप गूगल फॉर्म साइन इन पे क्लिक करेंगे। गूगल फॉर्म को क्लिक करते ही आपको एक पेज शो होगा एंड दिस पेज शोज द अनटाइटल्ड फॉर्म्स, अनटाइटल्ड क्वेश्चंस एंड क्वेश्चंस रिस्पॉन्सेस। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करने के लिए जो मेरे डीपी के बगल में 3 डॉट्स दिख रहे हैं, आप उस 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे। जैसे आपने क्लिक किया, यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है सेटिंग, अनडू, देन ऐड कोलैबोरेटर्स और प्रिंट। तो इन सब चारों ऑप्शंस का हम यूज़ करेंगे लेटर ऑन वन बाय वन। तो सबसे पहले हम सेटिंग्स को देखते हैं। सेटिंग्स पे जाएंगे तो आप देखिए यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शंस है सेटिंग में, जनरल, प्रेजेंटेशन एंड क्विजेस। जनरल में अब देखिए कि वी हैव कलेक्ट ईमेल एड्रेसेस। तो कलेक्ट ईमेल एड्रेसेस में आप क्लिक कर सकते हो इफ़ यू वांट टू कलेक्ट द ईमेल आईडीज़ ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। जनरली मैं कलेक्ट ईमेल आईडी पे क्लिक नहीं करती हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूज हो जाते हैं ईमेल आईडी लिखने में। तो छोटे बच्चों के केस में आप ईमेल आईडी कलेक्ट मत करिए, बट अप टू 9 to 12 यू में कलेक्ट योर ईमेल आईडीज़ ऑफ द स्टूडेंट्स। देन रिक्वायर्ड साइन इन पे आ जाइए। रिक्वायर्ड साइन इन पे आपको ऑप्शन आ रहा है लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स। इसको क्लिक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये हमारे लिए, क्योंकि अगर आप लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स नहीं करते हैं सो द स्टूडेंट्स में अटेम्प्ट द पेपर 2 times 3 times और मल्टीपल टाइम्स। सो टू रेस्ट्रिक्ट करने के लिए उनको कि वो एक ही बार फॉर्म्स को फिल करे या एक ही बार एग्ज़ाम दे, तो आपको यहाँ पे लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स क्लिक करना होगा। उसके बाद ऑप्शन है आपका रिस्पॉन्डेंट्स कैन एडिट आफ्टर सबमिट। तो ये आपको अनटिक रखना है। अगर आपने इसको टिक कर दिया डैट मीन्स स्टूडेंट्स ने पेपर सबमिट कर दिया है सपोज, और उसके बाद वो जनरली क्या करता है, बुक पे सर्च करता है कि एम आई राइट और रॉन्ग। अगर उसको आंसर लगता है कि रॉन्ग है तो वो अपने आंसर्स को दोबारा से रीसबमिट कर सकता है एडिट करके। तो इट्स बेटर है कि आप वो बच्चों को वो ऑप्शन दें ही ना। और सी समरी, चार्ट्स एंड टेक्स्ट रिस्पॉन्सेस की भी कोई ज़रूरत नहीं है। देन प्रेजेंटेशन में भी आपको इतना कुछ नहीं शो करना है। देन कम टू क्विजेस। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पेज है। क्विजेस में आप सबसे पहले मेक दिस अ क्विज को क्लिक करेंगे। जैसे ही देखिए आपने मेक एज अ क्विज को क्लिक किया है तो आपके पास पर्पल बटन्स बहुत सारे खुल गए हैं। तो पर्पल बटन्स में सबसे पहले देखिए रिलीज ग्रेड में लिखा हुआ है इमीडिएटली आफ्टर इट्स सबमिशन। इसका मतलब होता है कि बच्चे ने जैसे ही सबमिट किया दे विल गेट देयर मार्क्स। ठीक है, तो ये अच्छी बात है, आप दे सकते हैं इमीडिएटली आफ्टर सबमिशन, कोई टेंशन नहीं होगा, बच्चों के पास ऑन द स्पॉट मार्क्स चला गया है। पर इसमें आप एक बात का ध्यान रखेंगे कि मिस्ड क्वेश्चंस पे तो आप टिक चेक करिए सही है, पॉइंट वैल्यूज़ में भी टिक है सही है, मगर करेक्ट आंसर्स के टिक को हटा देंगे। ये इसलिए ज़रूरी है, नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, द स्टूडेंट्स आर मच मोर स्मार्टर देन अस। तो वो क्या करते हैं, दे विल कम टू द गूगल फॉर्म बाय देयर फेक आईडीज़, they attempt the paper and they get the correct answers. After that they come with the real id and mark the correct answers and submit it. So ये ऑप्शन उनको देना ही नहीं है, आप इसको ऑफ कर दीजिए। तो क्या होगा, बच्चों के पास मार्क्स जाएंगे, बच्चों के पास मिस्ड क्वेश्चंस जा रहे हैं, प्लस बच्चों के पास पॉइंट वैल्यूज़ जाएंगे, बट बच्चों के पास करेक्ट आंसर्स नहीं जाएगा। करेक्ट आंसर्स आप उनको बाद में रिस्पॉन्स का जब हम एक्सेल शीट बनाते हैं तो यू कैन सेंड दैट टू द स्टूडेंट्स।
तो लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू होता है कि आप 1 आवर 2 आवर 1 डे 2 डे के बाद में बच्चों को मार्क्स शो कर रहे हैं। तो लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू जब आप करेंगे तो आप करेक्ट आंसर्स के ऑप्शन को शो कर सकते हैं, बिकॉज ऑलरेडी एग्ज़ाम हो चुका है, तो उसके बाद वो करेक्ट आंसर्स अपने देख सकते हैं। और ये आप साइमल्टेनियसली भी कर सकते हैं। मान लीजिए एग्ज़ाम हो गया, बच्चों ने इमीडिएटली आफ्टर रिस्पॉन्स दे भी दिया, तब भी आप बच्चे चाहते हैं कि मैम अब जो है ना हमें करेक्ट आंसर्स देखने हैं, तो कुछ नहीं, आप जो इमीडिएट रिस्पॉन्सेस था, जो आपने करेक्ट आंसर्स के मार्क हटा रखे थे, वो आफ्टर 2 आवर्स आप करेक्ट आंसर्स ऑन कर दीजिए, तो दे विल गेट द करेक्ट आंसर ऑप्शंस ऑल्सो। बट ड्यूरिंग द एग्ज़ाम करेक्ट आंसर्स के टिक को आप अनमार्क करके रखेंगे, इसको बिल्कुल भी टिक को टच नहीं करेंगे। अगर टच करते हैं तो 100% चांसेस है स्टूडेंट्स चीटिंग करेंगे। उसके बाद आप इसको सेव कर लीजिए। ठीक है, हमने इसको सेव कर लिया। अब आता है अनटाइटल फॉर्म। देखिए अनटाइटल फॉर्म में हम पहले लिखेंगे, जैसे हमारे स्कूल में एग्ज़ाम्स होने वाले हैं तो हम लिखते हैं मिड टर्म एग्जामिनेशन। ठीक है, और मान लो सपोज आई वांट टू गिव द साइंस पेपर, तो मैंने यहाँ पे साइंस पेपर टाइप कर दिया है। वट एवर डिस्क्रिप्शन यू वांट टू गिव यू मे गिव इन दिस फॉर्म। सपोज हियर सी, अगर मैं ईमेल एड्रेस पे टिक किया था तो यहाँ पे ईमेल एड्रेस मुझे फिल करना होगा, बट आई डोंट वांट टू गिव द ईमेल एड्रेस टू द स्टूडेंट्स। तो मैं फिर से जाऊँगी, सेटिंग पे गई मैं, और मैं यहाँ से कलेक्ट ईमेल एड्रेस को रिमूव करके मैंने इसको सेव कर लिया है। देखिए आप, यहाँ से ईमेल एड्रेस हट चुका है, देयर इज़ नो ईमेल एड्रेस नाउ। तो जो छोटे बच्चे होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इट्स बेटर कि आप ईमेल एड्रेस को ना ही टिक लगाएं। उसके बाद आ जाइए अनटाइटल क्वेश्चन फर्स्ट पे। यहाँ पे आप लिखिए नेम। ठीक है, बच्चे यहाँ पे अपना नेम लिखेंगे एंड इट शुड बी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, बिकॉज हम इसको एमसीक्यू नहीं कर सकते, 40 स्टूडेंट्स के ऑप्शंस हम इसमें नहीं दे सकते। और इस क्वेश्चन में हमें आपको कोई मार्क्स नहीं देना है, क्योंकि दिस इज़ नॉट अ क्वेश्चन, दिस इज़ अ इंफॉर्मेशन। और इसको आप रिक्वायर्ड कर दीजिए। रिक्वायर्ड करना इसलिए ज़रूरी है, कभी कभी बच्चे पेपर के एक्साइटमेंट में नेम एंड क्लास लिखना भूल जाते हैं, सो इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर अस टू सॉर्ट इट आउट कि ये पेपर किसका है। तो इसको मैंडेटरी कर देते हैं हम कि यू हैव टू राइट द नेम फर्स्ट, देन ओनली यू कैन गो फर्दर। ओके, फिर उसके बाद आप देखिए नीचे एक प्लस का साइन आ रहा है लेफ्ट साइड में, शार्प नीचे सबसे लेफ्ट में। उस प्लस साइन पे क्लिक करेंगे तो आपको फिर से अनदर क्वेश्चन का ऑप्शन लिखना आ जाएगा। तो फिर यहाँ पे क्वेश्चन तो हम नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पे हम क्लास लिखेंगे, तो क्लास लिख लीजिए। और क्लास याद रखिएगा, क्लास को हम कभी भी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टाइप में नहीं देंगे, वी विल डू इन एमसीक्यू फॉर्म। अगर आप शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टाइप में देते हो तो याद रखना स्टूडेंट्स उसको रोमन में भी लिख सकते हैं, न्यूमेरिक में भी लिख सकते हैं, तो बाद में आपको रिस्पॉन्सेस को सॉर्ट आउट करने में प्रॉब्लम होगा। तो इट्स बेटर कि आप क्लास को एमसीक्यू फॉर्म में दे दीजिए। जैसे कि मैं आपको दे रही हूँ यहाँ पे 8th A and the option 8th B and the third option, suppose I am giving 8C। ओके, नाउ मैं इसको भी रिक्वायर्ड कर देती हूँ, क्योंकि क्लास भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर क्लास बच्चा मार्क करना भूल जाएगा तो हमें बाद में सॉर्ट आउट करने में प्रॉब्लम होंगे। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, मैं अब थर्ड क्वेश्चन मुझे लेना है, तो इससे पहले मैं इसका बाइफर्केशन कर देती हूँ। यहाँ पे देखिए राइट साइड में 2 बॉक्स बने हैं, सबसे नीचे आ जाइए राइट साइड में, तो यहाँ पे हमने इसको सेक्शन में डिवाइड कर दिया है। बट अब आप देख रहे हो कि गलती से यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ गया है और ये मुझे नहीं चाहिए, तो कोई बात नहीं, आप इसको डिलीट कर दीजिए, यहाँ पे लाके डिलीट कर दीजिए। नाउ देखिए आपके सेक्शन में पहला सेक्शन आ गया नेम, क्लास, एंड दूसरा सेक्शन आपके टेस्ट क्वेश्चंस के हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे टेस्ट क्वेश्चंस लिख सकते हैं। ठीक है, टेस्ट क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पे टाइप कर दिया है। नाउ आई विल स्टार्ट मेकिंग माई पेपर। तो कैसे करें, जाएंगे हम प्लस साइन पे जाएंगे, देखिए प्लस साइन पे गए और हमारा क्वेश्चन आ गया। एंड टीचर्स, बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन टाइप करना शुरू कर देते हैं। हमेशा क्वेश्चन पेपर को टाइप करने से पहले सीरियल नंबर ज़रूर लिखें, नहीं तो आपके लिए बाद में प्रॉब्लम होगा। सपोज इफ़ देयर इज एनी प्रॉब्लम इन क्वेश्चन नंबर 17, तो हाउ कैन यू रिकॉग्नाइज कि क्वेश्चन नंबर 17 कौन सा है। तो सीरियल नंबर देना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप सीरियल नंबर 1 पे आ जाइए और सपोज आई एम गिविंग द क्वेश्चन who discovered cell. Suppose I have given this question, who discovered cell.
So I have to put it in a MCQ form, and option 1 I have to write, suppose Robert Brown. Then second option is Robert Hooke. Then third option is Virchow, and fourth option is पुरकिंजी. ठीक है, तो पुरकिंजी आ गए. तो व्हाट आई वांट टू सी कि आप देखिए यहाँ पे मैंने 4 ऑप्शंस दे दिए हैं. अब मुझे इस चारों ऑप्शन में से इस क्वेश्चन में मार्क डालने हैं कि ये क्वेश्चन कितने मार्क का है, ताकि वो ऑटोमेटिकली चेक हो जाए. तो आप देखिए ऐड ऑप्शन के नीचे एक ब्लू कलर का टिक लगा हुआ है ना, बॉक्स बना हुआ है. तो उस टिक मार्क पे ऑप्शन करिएगा. जैसे इस टिक मार्क पे आपने क्लिक किया तो यहाँ पे 0 पॉइंट्स शो हो रहे हैं. तो 0 पॉइंट्स में मुझे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, जितने का भी ये क्वेश्चन डालना है वो डाल दूंगी. पर जनरली MCQ 1 मार्क का ही होता है, तो मैंने यहाँ पे 1 मार्क क्लिक कर दिया है. देन आई हैव टू टिक मार्क द करेक्ट आंसर. सपोज रॉबर्ट हुक इज द करेक्ट आंसर, तो मैंने रॉबर्ट हुक पे क्लिक कर दिया है एंड देन डन कर दिया मैंने. तो ये क्वेश्चन जो है मेरा सिलेक्टेड हो गया है. उसके बाद इसको बहुत ही डेलिकेटली आपको हैंडल करना है. नाउ अनदर क्वेश्चन, प्लस साइन फिर से लगाएंगे. देन अगेन सीरियल नंबर 2, एंड सपोज आई एम गिविंग अनदर क्वेश्चन, राइट द SI unit of force. Suppose I am given this question, force. So this is not a SAQ question because I have written right the SI unit of force. आप समझ जाइए. पर मुझे इसको MCQ बनाना है, तो हम इसको मैंने जानबूझ के आपको राइट करके दिया है ताकि SAQ फॉर्म आ जाए. तो मैं आपको शो करूं कि कभी भी SAQ फॉर्म आ जाए तो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे क्लिक करना है. अगर आपने मल्टीपल चॉइस पे क्लिक नहीं किया तो ऑप्शंस नहीं आएंगे. फिर जैसे ऑप्शन आ गया तो मैंने यहाँ पे सिंबल ही ले लेती हूँ मैं, न्यूटन. ठीक है, देन न्यूटन मीटर ले लिया मैंने. थर्ड मैंने सपोज आई हैव टेकन kg एंड सपोज आई हैव टेकन मीटर, स्मॉल है मीटर. ठीक है, सेम क्या करेंगे अब हम ब्लू टिक पे जाएंगे फिर से, और फिर यहाँ पे 1 पॉइंट लिखेंगे, करेक्ट आंसर को मार्क करेंगे. ठीक है, करेक्ट आंसर ग्रीन से दिख रहा है, एंड देन हम डन कर देंगे इसको. ठीक है, तो हमने 2 क्वेश्चन डिज़ाइन कर लिया है. तो अब मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ. सबसे ऊपर देखिए यहाँ पे टोटल पॉइंट्स 2 दिख रहे हैं. क्वेश्चन रिस्पॉन्सेज और टोटल पॉइंट्स राइट साइड में देखिए. दैट मीन्स मैंने 2 क्वेश्चन बनाए हैं जिसमें 2 मार्क्स हैं. ये टोटल पॉइंट्स आप एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं, जब आपको पता चलेगा कि अच्छा मैंने कितने मार्क्स का पेपर सेट कर लिया है. कभी कभी क्या होता है, सीरियल नंबर में मिस्टेक्स हो जाता है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि हमने 20 मार्क्स के पेपर सेट कर लिए हैं, पर वहाँ पर 20 मार्क्स का पेपर सेट नहीं होता और वहाँ पे हो जाता है आपका 19 मार्क्स. तो 19 मार्क्स हो गया. डेट मीन्स या तो हमने सीरियल नंबर गलती कर दी है या फिर हमने किसी क्वेश्चन में पॉइंट नहीं दिया है. तो ये टोटल पॉइंट्स आपको अपना एरर चेक करने में हेल्प करता है. उसके बाद आ जाइए, सपोज कोई टीचर पिक्चर कोई डायग्राम देना चाह रहा है, या कोई मैप पूछना चाह रहे हैं, या फिर संस्कृत में ही कोई फिगर को देख के आप क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो, या फ्रेंच टीचर फ्लैग देख के मल्टीपल फ्लैग का डायग्राम दे देती है और फिर पूछती है कि इनमें से फ्रेंच का फ्लैग कौन सा है. तो ऐसे ऑप्शंस देने के लिए आप क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 जैसे मैं आपको दे रही हूँ, तो मैंने इसमें मान लो क्वेश्चन दिया लेबल द डायग्राम, क्योंकि मैं साइंस का क्वेश्चन पेपर बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिखा लेबल द डायग्राम. और आप देखिए राइट साइड में 2 ट्रायंगल टाइप का एक आइकन दिख रहा होगा आपको, उस पर क्लिक करेंगे. जब उस पर क्लिक करेंगे तो आ रहा है इंसर्ट इमेजेस. तो इंसर्ट इमेजेस, आपके इमेजेस जहाँ होंगे आप वहाँ पे ढूंढ सकते हैं. तो मैंने फ़ोटोज़ में रखे हुए हैं अपने इमेजेस, तो मैं फ़ोटोज़ पे क्लिक कर रही हूँ. इंसर्ट किया मैंने यहाँ से फ़ोटो, देखिए डायग्राम आ गया है. ठीक है, और फिर आप इसको अगेन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर सकते हैं. और यहाँ पे ऑप्शंस में मैं जैसे कि मान लीजिए फर्स्ट है वेनाकावा या जो भी है, तो मैं ऐसे कर सकती हूँ 1 2 3 4 साइंस टीचर्स नो हाउ टू डू दिस. तो मैं इसमें अभी ऑप्शन लिख नहीं रही हूँ, बहुत टाइम लग जाएगा.
तो आप देखिए ये डायग्राम भी आप इंसर्ट कर सकते हैं आराम से और यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और सपोज़ एक प्लस साइन में एक और क्वेश्चन ले लेती हूँ, क्वेश्चन 4, ठीक है, और मैं कुछ भी टाइप कर रही हूँ, मान लो सपोज़ मैं कुछ भी टाइप कर लिया मैंने ये, बट अब मैंने ये कुछ भी टाइप कर लिया, ये गलती से आ गया एंड आई डोंट वांट दिस। तो आपको पैनिक नहीं होना है, बस यहाँ पे देखिए डिलीट का बटन है रिक्वायर्ड के लेफ्ट साइड में, बस आप उसको डिलीट कर दीजिए, ठीक है। और सपोज़ गलती से कोई आपका रिक्वायर्ड क्वेश्चन डिलीट हो गया तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप दोबारा से सेटिंग पे जाइए, यहाँ देखिए सेटिंग पे गए, नहीं सेटिंग पे नहीं जाना आपको, आप 3 डॉट पे जाइए और अंडू का बटन दबाइए। जैसे ही आप अंडू करेंगे देखिए आपका क्वेश्चन वापस से आ गया। तो इसलिए पैनिक होने की ज़रूरत नहीं कि मेरा क्वेश्चन कहाँ गुम हो गया, क्या हो गया, ये हिल गया, ऊपर नीचे हो गया। ऊपर नीचे कुछ भी आए आप अंडू दबा दीजिए। अंडू कैसे जाएंगे, मैं फिर से बता रही हूँ, 3 डॉट पे जाएंगे, अंडू करेंगे, ठीक है। देखिए अगर मैंने अंडू किया यहाँ पे तो देखिए मैंने जो क्वेश्चन डिलीट किया था वो भी आ गया, है ना। तो बट आई डोंट वांट दिस क्वेश्चन, सो आई विल डिलीट दिस क्वेश्चन। तो टोटल मेरे कितने क्वेश्चंस हो गए, 3 क्वेश्चंस। पर यहाँ पे देखिए पॉइंट्स 2 ही शो हो रहा है, डेट मीन्स मैंने थर्ड क्वेश्चन में पॉइंट देना मैं भूल गई। तो मैं वापस से क्वेश्चन थर्ड में जाऊँगी, ब्लू टिक पे क्लिक करूँगी और यहाँ पे 1 मार्क दूँगी एंड इसको डन करूँगी। अब जैसे मैंने डन किया आप देखिए टोटल पॉइंट्स जो है आपके यहाँ पे 3 दिख रहे हैं। डेट मीन्स अब मैं सेटिस्फाई हूँ कि मैंने हर क्वेश्चन में पॉइंट्स दे दिए हैं। अब यहाँ तक आपका काम ख़त्म हो गया है। इसमें अब मैं आपको एक चीज़ और बस बताना चाहती हूँ कि क्वेश्चंस को भी आप रिक्वायर्ड कर सकते हो। सपोज़ ये क्वेश्चन है और मैं क्वेश्चन को रिक्वायर्ड कर सकती हूँ, है ना, मैं क्वेश्चंस को भी रिक्वायर्ड कर सकती हूँ, बट आई डोंट वांट टू डू दैट बिकॉज छोटे बच्चे क्या होता है कि रिक्वायर्ड बटन होता है, वो क्वेश्चन ढूंढ नहीं पाते हैं कि मैंने कौन सा पेपर अटैम्प्ट नहीं किया है और उनके सबमिशन में प्रॉब्लम आता है। तो लेट देम डू, उनको जो क्वेश्चन करना है वो करेंगे, जो क्वेश्चन नहीं करना है वो छोड़ देंगे। तो इसको रिक्वायर्ड मत कीजिए, इससे क्या होता है सबमिशन में प्रॉब्लम आ जाता है। अब बस यहाँ तक हो गया है। बाकी लेटर ऑन जो हमारे पास रिस्पॉन्सेज आते हैं, मान लीजिए आपने पेपर स्टार्ट किया है 10 बजे और 10:30 बजे आपको पेपर बंद करना है, तो आप रिस्पॉन्सेज में जाएंगे और एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेज को ऑफ कर देंगे। एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेज ऑफ करने का मतलब है कि अब कोई भी फॉर्म सबमिट नहीं होगा। इसका टाइमिंग भी है, पर टाइमिंग मैं आपको बाद में बताऊंगी, टाइमिंग इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस बताने के लिए। तो आप बस यहाँ पे मैनुअली ही कीजिए, मैनुअली इज़ बेटर। तो नॉट एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्स क्लिक कर दिया, इसके बाद किसी भी स्टूडेंट का रिस्पॉन्स नहीं सबमिट हो सकता। एंड उसके बाद आप देखिए यहाँ पे स्प्रेडशीट है, तो स्प्रेडशीट क्योंकि अभी मेरा ब्लैंक है, मैंने ये पेपर किसी को नहीं भेजा है, तो स्प्रेडशीट ब्लैंक है, तो ये आप आफ्टर रिस्पॉन्सेज कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। फ़िलहाल तो मैं इसको एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेज कर देती हूँ ताकि स्टूडेंट्स मुझे रिस्पॉन्सेज सेंड कर सके। अब नेक्स्ट जो आपको स्टेप करना है क्वेश्चन पेपर बनाने का, वो है सेंड करना है एज अ लिंक टू द स्टूडेंट। स्टूडेंट के पास लिंक कैसे जाएगा, तो आप देखिए मेरे डीपी के बगल में 3 डॉट है और 3 डॉट के बगल में एक सेंड का आइकन बना हुआ है, तो उस सेंड बटन में क्लिक करेंगे और आप देखिए यहाँ पे आ रहा है ईमेल, लिंक एंड एक और ऑप्शन है। तो लिंक वाले ऑप्शन में हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने लिंक क्रिएट किया तो इस फॉर्म का एक लिंक क्रिएट हो चुका है, पर ये लिंक बहुत ही ज़्यादा लेंथ में ज़्यादा है, तो हम इसको शॉर्ट इन कर देते हैं। देखिए कितना शॉर्ट हो गया। अब जब इसको शॉर्ट करना है तो आप इसको टैप करेंगे हल्का सा, और टैप करने से मतलब थोड़ा सा देखिए आ गया शेयर बटन, शेयर करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे व्हाट्सअप ओपन हो रहा है और व्हाट्सअप पे सपोज आई वांट टू शेयर इट इन ग्रुप, तो मैं उस ग्रुप में शेयर कर दूँगी, ठीक है। और मैंने इस ग्रुप में शेयर कर दिया है क्वेश्चन पेपर को। उसके बाद मैं वापस से जाऊँगी और आप इसको जहाँ भी सेंड करना चाहें सेंड कर सकते हैं। आप इसको कभी भी खोल के देख सकते हैं, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, आपको हमेशा ये पेपर आपको अवेलेबल मिलेगा। अब मैं आपको एक बात और समझाना चाह रही हूँ। बहुत सारे टीचर क्या होता है, जैसे आप ये काम कर रहे हैं और ये मैंने बैक बटन दबा दिया, बैक बटन दबाते ही वो क्वेश्चन पेपर गायब। मैंने गूगल फॉर्म दोबारा से साइन इन किया और साइन इन दोबारा से मैंने लिंक ही नहीं शेयर किया किसी से, और लिंक नहीं शेयर किया और ये मेरे से फॉर्म ब्लैंक आ गया। तो आप क्या होते हैं बहुत पैनिक हो जाते हैं, उफ मैंने लिंक भी क्रिएट नहीं किया और मेरा सारा ये गायब हो गया, अब मैं क्या करूँ। इसमें भी टेंशन होने की कोई ज़रूरत नहीं है।
जहाँ पे से आप क्वेश्चन पेपर ऐड करते हैं प्लस, उसके बगल में एक साइन आ रहा है, देखिए एरो करके, वहाँ पे क्लिक करेंगे। आप जब वहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, आप देखिए, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाऊं, ये देखिए। तो यहाँ पे आपने अभी तक जितने भी गूगल फॉर्म्स बनाए हैं, जितने भी, वो सारे यहाँ पे सेव है। आप सोचते हो ना कि मैंने जो गूगल फॉर्म क्रिएट किया है वो गुम हो गया है, कुछ भी गुम नहीं होता, वो सब आपके ड्राइव में होता है। तो आप यहाँ से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी देखिए, मैंने मिड टर्म पेपर बनाया था, मैंने यहाँ से लिया और मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। और देखिए, सिलेक्ट करते ही ऑप्शन आएगा इम्पोर्ट क्वेश्चंस, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट ऑल कर लीजिए। सिलेक्ट ऑल करके यहाँ पे इम्पोर्ट क्वेश्चंस कर देंगे। और जैसे ही आपने इम्पोर्ट क्वेश्चन किया, देखिए सारे क्वेश्चंस आपके आ गए, टेक्स्ट क्वेश्चंस, हार्ट का डायग्राम, नेम, है ना, सब कुछ आ गया। बट यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे हो कि ये एक और सेक्शन क्रिएट हो गया, बट आपको वो सेक्शन नहीं चाहिए। तो आप क्या करेंगे, अनटाइटल्ड फॉर्म के बगल में जो 3 डॉट्स है उस पर क्लिक करेंगे और इस सेक्शन को डिलीट कर देंगे। ठीक है, इस सेक्शन को डिलीट कर दिया। देखिए अब 2 ही सेक्शन रह गया, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। तो इसमें आपको बस क्या करना है, थोड़ी सी मेहनत करनी है कि आपको मिड टर्म दोबारा से लिखना पड़ेगा। आप ये सोचिए ना, पूरा पेपर टाइप करने से अच्छा है कि आप मिड टर्म एग्जामिनेशन बस टाइप कर लें। तो टीचर्स, डोंट बी पैनिक, एवरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। और टीचर्स, बस ये होता है कि नॉलेज नहीं होता तो हम घबराते हैं और घबराहट में हम मिस्टेक करते हैं। ठीक है, तो आप जैसे जैसे ये चीज़ करते जा रहे हैं, आपका वो ऑटोमेटिकली सेव होता जा रहा है। और लिंक जो है वो कभी भी चेंज नहीं होता। आप सोचते हो कि लिंक हमने कुछ एडिट किया तो लिंक चेंज हो जाएगा, तो लिंक कभी भी चेंज नहीं होता है। आप बस उसमें एडिट करते जाइए, वो ऑटोमेटिकली लिंक में एडिट हो रहा है। अगर आपको कन्फ्यूज़न है कि नहीं हो रहा है, तो आप दोबारा से कर सकते हैं। सेंड बटन में जाइए, दोबारा से लिंक क्रिएट कीजिए और यहाँ पे इसको शॉर्टन कर दीजिए। और देखिए शॉर्टन छोटा हो गया, अगर आपको मन है तो। और फिर यहाँ पे आप सिलेक्ट करके इसको, आप इस ब्लू जो टिक आपको दिख रहा है, इस पर आप थोड़ा टैप करेंगे तो आ जाएगा ऑप्शन कॉपी शेयर सिलेक्ट ऑल। कॉपी करेंगे तो बस आपका लिंक जाएगा, शेयर करेंगे तो लिखा हुआ जाएगा कि मिड टर्म एग्जामिनेशन क्लास 8। तो वो आपको रिकॉग्नाइज करने में बेटर होता है कि किस क्लास का लिंक है। अगर आप कॉपी पेस्ट करते हो तो सिर्फ लिंक कॉपी पेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा। आई होप आपको ये वीडियो काम आएगा, हेल्प मिलेगा। एक चीज़ मैं बताना भूल गई, क्योंकि एक क्लास को मल्टीपल टीचर्स पढ़ाते हैं, तो समटाइम्स वो टीचर भी क्वेश्चंस ऐड करना चाहते हैं, तो हम उसको, उन टीचरों को भी एज अ कोलैबोरेटर ऐड कर सकते हैं। दैट मीन्स वो टीचर्स भी लिंक पे जाके उस पर एडिट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम वापस से 3 डॉट्स पे जाएंगे और नीचे आप देखिए साइन आया हुआ है ऐड कोलैबोरेटर्स। तो ऐड कोलैबोरेटर्स हम कर लेंगे। और सपोज आई वॉन्ट टू शेयर दिस लिंक विथ सम पर्सन, सपोज मैंने इस पर्सन से शेयर करना है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगी। नोटिफाई पीपल, मतलब पीपल को नोटिफाई हो जाए, तो उस पर भी क्लिक कर देंगे एंड देन मैंने इसको सेंड कर दिया है। ठीक है, तो ये जो पर्सन है वो एज अ कोलैबोरेटर बन चुके हैं और ये मेरे पेपर को रिव्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं। वैसे बेटर है कि कोलैबोरेटर आप ज़्यादा ना बनाएं, क्योंकि गूगल फॉर्म बहुत ही सेंसिटिव फॉर्म है, इसमें मिस्टेक्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और जो यूज़र फ्रेंडली नहीं होते हैं गूगल फॉर्म्स के, तो वो गलती कर सकते हैं। तो इट्स बेटर कि आप कोलैबोरेटर एक ही रहे या फिर ना ही रहे तो अच्छा है। और आप क्या करिए, लिंक शेयर कर दीजिए। बाकी मैं आपको बाद में बता ही दूंगी कि कैसे क्लास वाइज सॉर्ट आउट करना है। तो सेक्शन वाइज आप सॉर्ट आउट करके फिर आप उसके पीडीएफ अपने क्लास टीचर्स को या फिर सब्जेक्ट टीचर्स को भेज सकते हैं। तो जितनी ज़्यादा आप कोलैबोरेटर्स बनाएंगे, क्वेश्चन पेपर में मिस्टेक्स होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा होते हैं। तो बस आप लिंक शेयर कीजिए, लिंक शेयर करके आप टीचर्स को दे दीजिए एंड बाद में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको स्प्रेडशीट को सॉर्ट आउट करने के लिए। वो भी बहुत ईजी है, मैं आपको उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में पक्का बताऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।